दफा हो जाओ मेरे कमरे से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दुल्हन बनकर मेरे सामने आने की? नवीन ठाकुर की गरजती हुई आवाज पूरे कमरे में किसी धमाके की तरह गूंज उठी। 17 साल की वृंदा सिंह, जो कुछ ही पल पहले अपनी पुरानी आदत के कारण मासूमियत से दौड़कर उसके सीने से लग गई थी, अचानक वहीं ठिठक कर रह गई। उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखों में हैरानी और डर साफ दिखाई देने लगा। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, नवीन ने उसे बेरहमी से खुद से दूर धक्का दिया और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। वृंदा का नाजुक शरीर लड़खड़ा गया, लेकिन नवीन का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। वह आगे बढ़ा, उसने उसके जबड़े को अपने मजबूत हाथ से कसकर पकड़ लिया और उसका चेहरा ऊपर उठा दिया। क्या समझा था तुमने कि पापा के मरते समय उस भावुक नाटक से तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाओगी? तुम सिर्फ एक बोझ हो वृंदा, जिसे मैंने हमेशा एक अनाथ बच्ची समझकर इस घर में रहने दिया था। लेकिन तुमने तो मेरे पापा के सामने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं अपने मरते हुए पापा को मना नहीं कर सका, मगर तुमने खुद को जबरदस्ती मेरी जिंदगी में शामिल कर लिया। वीरेंद्र की सांस जैसे उसके सीने में अटक गई थी। नवीन की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसे लगा उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। वह मासूम लड़की जो अभी 17 साल की उम्र से निकल भी नहीं पाई थी, अपने प्रिय माँ बाप के दोस्त के बेटे नवीन जी का ये रूप देखकर सहम गई। नवीन ने उसे कंधों से पकड़कर जोर जोर से झकझोर दिया। बोलो, चुप क्यों हो? क्या ये सब तुम्हारी लालच नहीं थी? ये लाल जोड़ा, ये गहने, ये सब दिखाने के लिए पहने हैं ना तुमने? मेरे लिए तुम आज भी वही छोटी सी लड़की हो जिसकी इस घर में हैसियत एक नौकरानी से ज्यादा कभी नहीं थी। उसने उसे एक और जोरदार धक्का दिया, जिससे वो फर्श पर गिर गई। उसकी कलाई में पहनी हुई कांच की लाल चूड़ियां फर्श से टकराकर टूट गई। उनके टुकड़े उसके हाथों में चुभ गए, मगर नवीन के दिल में जरा भी दया नहीं आई। वह उसे वहीं छोड़कर बालकनी की ओर चला गया। वृंदा अपनी आंखों में आंसू लिए उसे देखती रह गई। उस इंसान को जिसने एक ही पल में उसके सारे सपनों को तोड़ दिया था। उसकी सिसकियां कमरे की खामोशी को और भारी बना रही थी। लेकिन नवीन का गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ था। वह वापस आया और बोला, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो वृंदा। तुमने मेरा सुकून, मेरी आज़ादी सब छीन लिया है। उसने उसके बाल पकड़कर उसे फिर से झकझोरा, तो उसकी सिसकियां और तेज हो गई। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके गाल पर लकीरें बना रहे थे। लेकिन मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी शादी मुझसे हुई है, उसने कांपती आवाज में कहा। लेकिन ये सुनते ही नवीन का गुस्सा और बढ़ गया। पत्नी? सिर्फ कागज पर नाम लिख जाने से कोई पत्नी नहीं बन जाता। मुझे तुमसे और तुम्हारी इस मासूमियत से घिन आती है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तुम हो। याद रखना, कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जिस दिन तुम सामने आई मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मुझे तुमसे नफरत है, तुम्हारे इस रिश्ते से नफरत है। विरिंदा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके होठों तक आकर रुके। तभी नवीन उसके बहुत करीब झुक गया, इतना करीब कि उसकी सांसें रुक गई। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था और विरिंदा का शरीर डर से कांप उठा। ठीक है नवीन जी, मैं वादा करती हूँ, आज के बाद कभी आपके सामने नहीं आऊंगी। उसने किसी तरह से ये शब्द कहे और जैसे ही उसकी पकड़ ढीली हुई, वह अपनी भारी लाल साड़ी संभालती हुई हाथों में चुभे कांच के टुकड़ों के साथ कमरे से भाग गई। पीछे नवीन खड़ा था, उसका हर सांस गुस्से से भरा हुआ था। बाहर गलियारे में वृंदा के भागने की आवाज, उसकी सिसकियां उस रात की बर्बादी का सबूत बन रही थी। वह अपने कमरे में पहुंची, दरवाजा बंद किया, फर्श पर गिर पड़ी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने अपने हाथों को देखा, जिन पर गहरी मेहंदी से नवीन का नाम लिखा था, वही नाम जो कभी उसके लिए खुशी था, आज दर्द बन चुका था। उसने गुस्से में अपने हाथ फर्श पर मारने शुरू कर दिए, जैसे वह उस नाम को मिटाना चाहती हो। क्यों क्यों किया मेरे साथ ऐसा? उसकी आवाज कमरे में गूंज उठी। आज उसे अपने माता पिता के मरने का दुख भी छोटा सा लगने लगा था। अगर उसने किसी से सच्चा प्यार किया था तो वह सिर्फ नवीन था, और उसी ने आज उसे सबसे ज्यादा दर्द दिया था। वह देर तक रोती रही, जब तक उसकी आंखें सूज नहीं गई। फिर उसने आंखें बंद कर ली और मन में एक फैसला किया, अब कभी नहीं, अब मैं कभी उसके सामने नहीं जाऊंगी। तभी दरवाजा जोर से खुला और आंटी जी अंदर आई। उनके चेहरे पर गुस्सा था, जरा भी दया नहीं। अभी से रोना शुरू कर दिया तुमने? उसकी आवाज कठोर थी। क्या सोचती हो, इस घर की मालकिन बन जाओगी? नवीन ने पहले ही कह दिया था कि उसे तुमसे कोई लगाव नहीं है। सच तो ये है कि तुम हम सब पर बोझ हो। वृंदा का दिल टूट गया। आंटी जी, मैं तो, वह बोलना चाहती थी,
लेकिन उन्होंने उसे रोक दिया। चुप रहो, इस घर में मुंह मत खोलना और नवीन के सामने मत आना। ये कहकर वह चली गई। वृंदा अकेली रह गई उस बड़े घर में जहां अब हर रिश्ता बोझ बन चुका था। 6 साल बीत गए, लेकिन नवीन के दिल में नफरत वैसे ही रही। अपने बड़े ऑफिस में वो बैठा था और उसके पास नीवा राठौर बैठी थी। कब तलाक दोगे उसे? उसने पूछा। नवीन बोला, 6 साल से मैंने उसका चेहरा तक नहीं देखा। मेरे लिए वो बस एक बेकार चीज है। नीवा मुस्कुराई। फिर भी वो तुम्हारी पत्नी है। नवीन ने कहा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, प्यार सिर्फ तुमसे है। और वह उसके कंधे पर सर रखकर मुस्कुरा दी, जबकि नवीन ठाकुर अपने पास बैठी नीवा राठौर की नजदीकी में वृंदा सिंह के अस्तित्व को पूरी तरह भूल चुका था और उनके बीच प्यार भरी बातें चल रही थी। दोनों अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे और इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा है। वह वृंदा, जिसे नवीन एक बोझ समझता था, अब केवल 17 साल की मासूम बच्ची नहीं रही, बल्कि समय ने उसकी सादगी को एक ऐसी आकर्षक सुंदरता में बदल दिया था जिसे नवीन अब तक पूरी तरह अनजान था। ऑफिस का शांत और हल्की रोशनी वाला माहौल ऐसा लग रहा था जैसे समय वहीं रुक गया हो। नीवा उसकी कुर्सी के पास इस तरह झुककर बैठी थी। उसके बालों की खुशबू नवीन के मन पर असर डाल रही थी। उसने अपनी उंगलियों से उसके बाल को छूते हुए हल्की मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखा और बोली, नवीन, तुम जानते हो मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती, लेकिन इस तरह छुपकर मिलना अब मुझे बेचैन करने लगा है। आखिर कब तक तुम मेरे घर आओगे? कब हम सबके सामने एक होंगे? उसकी आवाज में चाहत और उम्मीद दोनों साफ झलक रहे थे। नवीन ने गहरी सांस ली और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे और पास खींच लिया। उसकी नजदीकी में एक अजीब सी गर्माहट थी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। अब बहुत इंतजार हो गया नीवा, मैं अब एक दिन भी इंतजार नहीं करना चाहता। उसने उसके माथे को छूते हुए धीमी आवाज में कहा, कल ही मैं अपनी माँ के साथ तुम्हारे घर आऊंगा और हम शादी की तारीख तय करेंगे। अब कोई रुकावट हमें अलग नहीं कर सकेगी। नीवा की आंखों में खुशी की चमक आ गई और उसने अपना सिर उसके सीने पर रख दिया, जहां वह उसके दिल की धड़कन साफ महसूस कर सकती थी। सच तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा तो नवीन उसके कान के पास झुककर बोला, नवीन ठाकुर अपनी पसंद की चीज के लिए कभी मजाक नहीं करता। तुम मेरी हो और बहुत जल्द पूरी दुनिया ये जान जाएगी। कमरे का माहौल भावनाओं से भर गया था और दोनों अपनी आने वाली जिंदगी के रंगीन सपनों में खोए हुए थे। इस सच्चाई से अनजान की जिसे वो भूल चुके हैं, वही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बनकर सामने आने वाला है। नवीन की उस पहली और आखिरी धमकी के बाद 6 साल तक वृंदा ने उसी घर के एक कोने में परछाई की तरह जिंदगी बिताई थी। उसने खुद को रसोई और स्टोर रूम तक सीमित कर लिया था, जहां उसकी हालत एक साधारण नौकरानी से भी बदतर थी। वह हमेशा एक बड़ी काली चादर ओढ़े रहती थी, जिसमें उसका चेहरा और उसकी बढ़ती सुंदरता दोनों छुपे रहते थे। वह अक्सर छुपकर दूर से नवीन को देख लिया करती थी। उसे चलते हुए, हंसते हुए या फोन पर किसी से बात करते हुए देखना ही उसके लिए जीने का सहारा था। लेकिन नवीन को ये भी याद नहीं था, इस घर में वृंदा नाम की कोई लड़की भी रहती है। अगली रात पूरे घर में गहरी खामोशी छाई हुई थी। वृंदा रसोई में अकेली खड़ी अपने लिए चाय बना रही थी। उसका चेहरा चादर से आधा ढका हुआ था। तभी बाहर से नवीन की साफ और आत्मविश्वास भरी आवाज सुनाई दी। वह अपनी माँ से कह रहा था, मम्मी, मैंने सब तय कर लिया है। कल हम नीवा के घर जा रहे हैं ताकि शादी की तारीख पक्की कर सकें और मुझे लगता है कि अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। आने वाले शुक्रवार से ही हम सारी रस्में शुरू कर देंगे। नवीन की आवाज में खुशी और उत्साह साफ झलक रहा था, जो वृंदा के ताजा जख्मों पर नमक जैसा लग रहा था। रसोई में खड़ी वृंदा के हाथ से चाय का चम्मच गिर गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में गर्म शीशा डाल दिया हो। नीवा से शादी, ये सुनकर उसके गले में दर्द का एक भारी फंदा सा अटक गया, जिसने उसका दम घोटना शुरू कर दिया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। वह व्यक्ति जिसके नाम का सिंदूर उसने अपनी किस्मत में भरा था, आज किसी और के साथ जीवन बिताने की योजना बना रहा था। वृंदा ने खुद को संभालने के लिए रसोई के काउंटर का सहारा लिया, लेकिन उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वह आज भी उस इंसान से इतना प्यार क्यों करती है, जिसने उसे कभी इंसान तक नहीं समझा। ये प्यार का दर्द उसकी आत्मा तक उतर गया था और आज नवीन की इन शब्दों ने उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी थी। उसे लग रहा था जैसे उसका दम घुट रहा हो।
लेकिन वह चीख भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसने सालों पहले चुप रहने का जो वादा किया था, वही आज उसकी सबसे बड़ी सजा बन गया था। आधी रात का सन्नाटा पूरे घर में फैला हुआ था। सिर्फ नवीन के कमरे से नीवा के साथ फोन पर धीमी आवाज में बातें करने की हल्की आवाजें आ रही थी। नवीन की माँ ऊपर वाले हिस्से में आराम कर रही थी, इसलिए नीचे का पूरा हिस्सा बिल्कुल शांत पड़ा था। अचानक नीचे वाले हिस्से से किसी चीज की टूटने की तेज आवाज आई, जिसके तुरंत बाद किसी के बेकाबू होकर रोने के दिल दहलाने वाली आवाजें सुनाई देने लगी। नवीन ठाकुर का हाथ फोन पर ही रुक गया और नीवा राठौर की बातें अब उसे सुनाई नहीं दे रही थी। वे आवाजें वृंदा सिंह के कमरे की तरफ से आ रही थी। एक अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर लिया। वह तेजी से उठा और सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचा। वृंदा के बंद दरवाजे के सामने खड़े होकर उसने हाथ उठाया कि दरवाजा खटखटाए, मगर फिर जैसे कोई अंदर से उसे रोक रहा हो। उसके अंदर की नफरत और अहंकार ने उसे वहीं रोक दिया। नहीं, मुझे उससे क्या लेना देना। उसने झटके से सिर हिलाया और नफरत भरी नजरों से उस बंद दरवाजे को देखा। वह वापस अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाने लगा, मगर न जाने क्यों इतने सालों के बाद आज उसके दिल की धड़कन सामान्य से तेज थी। वो बेचैन था, ऐसी बेचैनी जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। अपने कमरे में लौटकर वह बिस्तर पर गिर पड़ा और आंखें कसकर बंद कर ली। मैं सिर्फ नीवा से प्यार करता हूँ। वह लड़की मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता। वह खुद से बार बार ये बात दोहराने लगा, जैसे अपने ही दिल को समझाने की कोशिश कर रहा हो। उसने कभी ये सोचने की कोशिश ही नहीं की थी वह वृंदा को किस बात की सजा दे रहा है, मगर आज उसकी सिसकियों ने उसे एक पल के लिए अंदर तक हिला दिया था। उसका मन जैसे उसे सवाल कर रहा था, जिसे वह दुनिया और नीवा के प्यार के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहा था। घर में शादी की तैयारियों का शोर और खुशियां अपनी चरम सीमा पर थी, लेकिन उन सब के बीच वृंदा का अस्तित्व जैसे खोया हुआ था। हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी और फूलों की खुशबू थी, मगर उसके हिस्से में सिर्फ अंधेरा और अकेलापन था। आंटी जी ने जैसे ठान लिया था कि वह हर पल उसे उसकी जगह याद दिलाती रहेंगी। मेहंदी की रस्म की तैयारियों के दौरान जब वृंदा रसोई के एक कोने में सिर झुकाकर काम कर रही थी, आंटी जी वहां आई और कड़वी आवाज में बोली, देख रही हो वृंदा, ये होती है किस्मत। एक तरफ नीवा है जिसके भाग्य में मेरे बेटे का प्यार और ये सारी खुशियां हैं, और एक तरफ तुम हो जिसकी किस्मत में सिर्फ एक रसोई का धुआं और आंसू लिखे हैं। तुम्हारी हैसियत ही क्या है इस घर में? बस एक बोझ जिसे हम मजबूरी में ढो रहे हैं। वृंदा ने चुपचाप अपनी चादर को और कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए, मगर वह एक शब्द भी नहीं बोली। उसने सालों पहले जो चुप रहने का फैसला किया था, वही अब उसकी आदत बन चुका था। मेहंदी की रस्म खत्म हो चुकी थी। मेहमान जाने लगे थे। चारों तरफ बिखरे फूल इस बात की गवाही थे कि नवीन ठाकुर की जिंदगी का नया सफर शुरू होने वाला है। वृंदा अपने अंधेरे कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। दूर खड़ा नवीन अपने दोस्तों के बीच मुस्कुरा रहा था। वही इंसान जिसे उसने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ प्यार किया था, आज किसी और के नाम की मेहंदी रचा रहा था। वृंदा की नजरें उसके चेहरे पर टिक गई। वह चाहती तो उससे नफरत कर सकती थी, उसे बद्दुआ दे सकती थी, मगर उसका दिल आज भी उसी के लिए धड़क रहा था। आप किसी और के हो रहे हैं नवीन जी, और मैं आज भी वहीं खड़ी हूँ जहाँ आपने मुझे 6 साल पहले छोड़ दिया था। उसने मन ही मन कहा और सिसकते हुए खिड़की का पर्दा गिरा दिया। उसका प्यार ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुका था, जिसे वह चुपचाप सह रही थी, जबकि दीवार के उस पार उसकी बर्बादी का जश्न मनाया जा रहा था। मेहंदी की बारात उसके लिए किसी सजा से कम नहीं थी। ढोलक की आवाज उसके दिल पर चोट कर रही थी। तेज बुखार ने उसके शरीर को जला दिया था और कमजोरी इतनी थी कि चलना भी मुश्किल हो रहा था। वह अपनी काली चादर में लिपटी कांपते हाथों से रसोई में अपने लिए चाय बनाने की कोशिश कर रही थी कि अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। बुखार के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया। वह लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ी, मगर रास्ता भटक गई। अनजाने में ऊपर नवीन के कमरे में पहुंच गई। कमरे में हल्की रोशनी थी। नवीन अपनी शेरवानी उतारकर सोफे पर बैठा किसी गहरी सोच में खोया हुआ था। जैसे ही दरवाजा खुला, विरिंदा की परछाई अंदर आई। वह चौंक गया और सीधा बैठ गया। विरिंदा की चादर आधी खिसक चुकी थी और जैसे ही वह सामने आई, उसके कदम वहीं रुक गए। 6 साल के बाद पहली बार नवीन की नजर उस लड़की पर पड़ी जिसे उसने कभी बोझ कहकर ठुकरा दिया। उसकी सांस रुक गई। सामने खड़ी लड़की कोई साधारण नहीं, बल्कि बेहद खूबसूरत थी। उसका गोरा चेहरा बुखार से तप रहा था।
बड़ी बड़ी नीली आंखों में आंसू भरे थे और उसके होंठ कांप रहे थे, मगर जब नवीन की नज़र उसके माथे और गाल पर पड़ी तो उसका खून खौल उठा। वहां नीले और गहरे निशान थे जो साफ बता रहे थे कि उस पर जुल्म हुआ है। नवीन ने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत और इतनी बेबस लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। वह उसे देखता रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही लड़की है जिसे उसने हमेशा नज़रअंदाज किया। वृंदा ने जब उसकी आंखों में वो बदलाव देखा तो वह डर गई। वह मुड़कर भागना चाहती थी, मगर नवीन ने तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली। उसके स्पर्श से उसका पूरा शरीर कांप उठा। कौन हो तुम, और ये निशान कैसे हैं? उसकी आवाज़ में पहली बार नफरत नहीं बल्कि चिंता थी। वृंदा बुखार और सालों के दर्द के कारण खुद को संभाल नहीं पाई और रोते हुए सीधे उसके सीने से लग गई, जैसे वो बचपन में लगती थी। नवीन जी, भगवान के लिए ये शादी मत कीजिए, मैं मर जाऊंगी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने 6 साल सिर्फ आपके इंतजार में बिताए हैं। उसकी आवाज़ आंसुओं में खो गई। नवीन का दिमाग सुन्न हो गया। उसने बिना सोचे उसे अपनी बाहों में भर लिया और कसकर पकड़ लिया, जैसे वह उसे खोना नहीं चाहता। वह भूल गया कि कल उसकी शादी है। वह भूल गया कि वह नीवा से प्यार करने का वादा करता है। उसने वृंदा के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके माथे, उसके आंसुओं और उसके कांपते होठों को छू लिया। वह उसे ऐसे अपने करीब करने लगा जैसे वह 6 साल का सारा दर्द एक ही पल में मिटा देना चाहता हो। उसकी बाहों में वृंदा सिंह का अस्तित्व जैसे पिघल रहा था, मगर जैसे ही उसे होश आया, उसे अचानक याद आया कि ये वही लड़की है जिसकी वजह से वह इतने सालों से खुद को बंधा हुआ महसूस करता रहा। उसने एक झटके से वृंदा को खुद से दूर कर दिया। वृंदा लड़खड़ाकर बिस्तर पर टकरा गई। जाओ यहाँ से, अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से निकलो। नवीन ठाकुर की आवाज़ गूंज उठी, मगर उसकी अपनी आवाज़ कांप रही थी। उसका दिल कर रहा था कि अभी इसी पल उसे फिर से अपनी बाहों में भर ले और एक पति होने के सारे अधिकार ले ले, मगर उसका अहंकार उसे रोक रहा था। वृंदा वहीं फर्श पर बैठी उसे विनती भरी नजरों से देख रही थी। उसकी नीली आंखों में छुपा प्यार नवीन के धोरे की परीक्षा ले रहा था। नवीन ने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा। उसकी तरफ झुककर धीमी खतरनाक आवाज में बोला, आज तुमने मेरे सामने आकर बहुत बड़ी गलती की है वृंदा। अब मैं वो करूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारा ये प्यार अब तुम्हारी सबसे बड़ी सजा बनेगा। वृंदा डरकर उसे देखती रह गई। नवीन की आंखों में अब प्यार और बदले की एक ऐसी आग थी जो सब कुछ खत्म कर सकती थी। फिर जब बुखार की गर्मी वृंदा के शरीर को कमजोर करने लगी तो नवीन के अंदर के सारे बंधन टूटने लगे। वृंदा की मासूम थी। उसकी हालत ने उसके अंदर सालों से दबा हुआ जुनून जगा दिया। जो कुछ पल पहले उसे ठुकरा रहा था, वही अब दीवानों की तरह उसके पास झुक गया। उसने एक हाथ से खिड़की के भारी पर्दे खींच दिए ताकि बाहर की दुनिया और कमरे के अंदर की तूफान के बीच एक दीवार बन जाए। कमरे में फैली हल्की अंधेरी रोशनी ने उनके बीच की झिझक खत्म कर दी। नवीन की सांसें वृंदा के चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया, जैसे वह उसे हमेशा के लिए अपने अंदर समेट लेना चाहता हो। वृंदा जो बुखार और प्यार दोनों के असर में थी, पहले तो उसकी नज़दीकी को महसूस करती रही। उसके स्पर्श में छुपी सालों की चाहत उसे बहा ले गई। लेकिन जैसे ही नवीन की बढ़ती हुई नज़दीकी ने उसे झकझोरा, वह अचानक होश में आ गई। उसे एहसास हुआ कि ये वही इंसान है जिसने उसे हमेशा ठुकराया, कल किसी और का होने वाला है। उसके अंदर आत्मसम्मान की एक तेज लहर उठी। उसने पूरी ताकत से नवीन को धक्का दिया और खुद को उससे अलग कर लिया। नहीं, बस करे नवीन, वह हाँफते हुए बोली। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि विरोध था। आप कल नीवा ठाकुर के होने वाले हैं। आपको कोई हक नहीं है आप मुझसे वह सब मांगे जिसे आपने कभी अपनाया ही नहीं। मैं आपकी ज़रूरत नहीं हूँ और ना ही आपके जुनून का हिस्सा बनूंगी। नवीन उसके इस व्यवहार से हैरान रह गया। वृंदा अपनी चादर संभालते हुए लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की ओर भागी, जबकि नवीन वहीं खड़ा रह गया। उसका पूरा अस्तित्व अधूरी चाहत की आग में जल रहा था। अब उसके दिल में नीवा के लिए कोई जगह नहीं बची थी। वहां सिर्फ वृंदा की छवि और उसका बदलता रूप बस गया था। जैसे ही वृंदा के मुंह से नवीन बाबू ये सब निकला, नवीन ने गुस्से में उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया। उसकी आंखों में अजीब सा जुनून था। खबरदार जो दोबारा ये सब कहा। ये सब बंद करो वृंदा, तुम मेरी पत्नी हो। ये पहली बार था जब उसने इतने सालों में इस रिश्ते को स्वीकार किया था। वृंदा का दिल एक पल के लिए रुक गया। वही इंसान जो उसे बोझ कहता था, आज उसे अपनी पत्नी कह रहा था। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई।
नवीन ने उसकी बांह और कस के पकड़ ली। वह इतना करीब था कि उसकी धड़कनें सुनाई दे रही थी। तुम्हारे इस अस्तित्व पर, तुम्हारी हर सांस पर सिर्फ मेरा हक है, समझी? वृंदा घुटने लगी। वह इस बात को सह नहीं पाई। उसने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और अपने बिखरे दुपट्टे को संभालते हुए अपने कमरे की ओर भाग गई। नवीन वहीं खड़ा रह गया। उसके कानों में अपने ही कही बात गूंज रही थी, तुम मेरी पत्नी हो। दूसरी तरफ वृंदा अपने कमरे में पहुंचकर दरवाजा बंद करके फर्श पर बैठ गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। 6 साल की नफरत के बाद ये स्वीकार उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह खुश होए या डर जाए। अगले ही दिन घर में शादी की सहनाइयां गूंज रही थी, लेकिन नवीन के दिल में एक तूफान था। नीवा राठौर लाल जोड़े में सजी हुई घर में आई। उसका स्वागत आंटी जी ने आरती उतार कर किया। घर में शादी की रस्में पूरे हिंदू रीति रिवाज से हो चुकी थी और अब नीवा उसकी पत्नी बनकर उसके कमरे में बैठी थी। मगर नवीन की नजरें बार बार उसी अंधेरे कोने को ढूंढ रही थी जहां वृंदा रहती थी। रात को जब नीवा उसका इंतजार कर रही थी, नवीन गलियारे में खड़ा वृंदा के बंद दरवाजे को देख रहा था। उसे याद आया कि उसने पहली बार उसे पत्नी कहा था। एक अजीब बेचैनी उसे खींच रही थी और वह अपने कमरे में जाने के बजाय रसोई की तरफ चला गया, जहां वृंदा फर्श पर बैठी बर्तन समेट रही थी। उसका चेहरा बुखार से तप रहा था और आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिख रहे थे। तभी नीवा भी पीछे पीछे आ गई और गुस्से में बोली, ये क्या है नवीन? हमारी शादी की पहली रात है और तुम इस नौकरानी के पास खड़े हो? नवीन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वैसा प्यार नहीं था। ये नौकरानी नहीं है नीवा, इसे वृंदा कहो। उसकी आवाज इतनी सख्त थी कि नीवा चौंक गई। वृंदा वहां से जाने लगी, मगर नवीन ने उसका रास्ता रोक लिया। कहाँ जा रही हो? घर की नई मालकिन आई है, उसकी सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है। उसके शब्दों में अजीब सा दर्द था। नीवा ने गुस्से में वृंदा को धक्का दिया। दफा हो जाओ यहाँ से, कल सुबह सारा काम तुम करोगी। वृंदा की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने एक नजर नवीन पर डाली, जो उसके जख्मों को देख रहा था। नवीन चुप रहा, मगर उसकी मुट्ठियां कस गई। नीवा उसका हाथ पकड़कर ऊपर ले गई, मगर उसका मन वहीं रसोई में रह गया, जहां वृंदा अपनी टूटी किस्मत पर रो रही थी। अब एक ही छत के नीचे दो पत्नियां थी, जिसे दुनिया जानती थी और एक जिसे सिर्फ नवीन का दिल पहचानता था। अगली सुबह वृंदा के लिए नई परीक्षा लेकर आई। नीवा ने घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी और उसका पहला निशाना वृंदा थी। आंटी जी और नीवा अब एक हो चुकी थी। नाश्ते की मेज पर बर्तनों की आवाज के बीच नीवा की तेज आवाज गूंज रही थी, वृंदा, ये जूस यहाँ क्यों रखा है और मेरे कमरे की सफाई अभी तक क्यों नहीं हुई? वृंदा बुखार में भी चुपचाप काम कर रही थी। तभी नवीन सीढ़ियों से नीचे आया। उसकी नजर सीधे रसोई के दरवाजे पर गई, जहां वृंदा खड़ी थी। नीवा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, देखो ना, कितनी सुस्त है। माँ सही कहती हैं, ये घर पर बोझ है। नवीन ने उसका हाथ झटक दिया। उसकी नजर वृंदा के कांपते हाथों पर थी। उसे बोझ कहना बंद करो नीवा, सफाई के लिए नौकर आते हैं, वृंदा ये काम नहीं करेगी। उसकी आवाज इतनी सख्त थी कि आंटी जी भी चुप रह गई। क्यों नहीं करेगी? आंटी जी गुस्से से चिल्लाई, बरसों से यही तो कर रही है, अब क्या इसके पर निकल आए हैं? नवीन ठाकुर ने गहरी सांस ली और वृंदा सिंह के पास जाकर खड़ा हो गया। वृंदा ने डरकर अपनी नीली आंखें झुका ली। आज से वृंदा रसोई का कोई काम नहीं करेगी। नीवा राठौर, अगर तुम्हें सफाई पसंद है तो खुद करो या बाहर से किसी को बुलवा लो। ये कहकर उसने वृंदा का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती हॉल के सोफे पर बिठा दिया। नीवा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। नवीन, ये हमारी शादी का पहला दिन है और तुम इस लड़की के लिए मुझसे और अपनी माँ से लड़ रहे हो। क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे? नवीन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसके लहजे में वही जुनून था जो पिछली रात वृंदा ने महसूस किया था। रिश्ता? ये वो रिश्ता है जो तुम कभी समझ ही नहीं पाओगी। ये इस घर की पत्नी है नीवा, और तुम यहाँ सिर्फ मेरी पसंद बनकर आई हो। हद में रहोगी तो ठीक रहेगा, वरना मेरा गुस्सा सह नहीं पाओगी। वृंदा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नवीन का ये साथ उसे सुकून दे रहा है या और ज्यादा डरा रहा है। नीवा ने गुस्से में मेज पर रखा गिलास उठाकर फर्श पर पटक दिया और पैर पटकते हुए ऊपर चली गई। आंटी जी ने वृंदा को ऐसी नजरों से देखा जैसे उसे निगल जाएंगी, मगर नवीन के सामने कुछ नहीं बोली। नवीन झुककर वृंदा के कान के पास धीमी मगर गहरी आवाज में बोला, मैंने कहा था ना वृंदा, अब मैं वो करूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। अब इस घर में तुम्हारा नहीं मेरा हुक्म चलेगा। वह उसे वहीं छोड़कर बाहर चला गया। वृंदा को महसूस हुआ कि अब इस घर में एक ऐसी लड़ाई शुरू हो चुकी है जिसका अंत सिर्फ वही होगी। रात का समय था, घर में शांति थी,
मगर नवीन का मन नीवा की बातों से परेशान था। वह अपने कमरे में नहीं रुका, गुस्से में स्टडी रूम की तरफ चला गया, जहाँ हल्की रोशनी में दीवारों पर परछाइयां बन रही थी। वृंदा की आदत थी कि जब सब सो जाते तो वह चुपके से स्टडी रूम में जाकर किताबों के बीच अपना दुख कम करती। वह धीरे से अंदर आई, मगर सामने सोफे पर बैठे नवीन को देखकर रुक गई। जैसे ही नवीन की नजर उस पर पड़ी, वह मुड़कर जाने लगी, मगर उससे पहले कि उसने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। कहाँ भाग रही हो मुझसे? उसकी आवाज में थकान और गुस्सा दोनों था। उसने उसे दीवार से लगा दिया, दोनों हाथों से रास्ता रोक लिया। वृंदा की सांस तेज हो गई, मगर आज उसकी आंखों में डर नहीं था। उसने उसे दूर करने की कोशिश की। छोड़ो मुझे, हाथ हटाओ अपना। उसकी आवाज में पहली बार गुस्सा था। नवीन चौंक गया। तुम मुझसे इस तरह बात कर रही हो? तुम मेरी पत्नी हो, फिर मुझसे दूर क्यों भागती हो? वृंदा हंस पड़ी, मगर उसकी हंसी में दर्द था। पत्नी? 6 साल तक जब तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं, जब मैं इस घर में एक परछाई बनकर रह गई थी, तब याद नहीं आया कि मैं पत्नी हूँ? अब जब नीवा से मन भर गया तो मेरे पास क्यों आए हो? नवीन चुप रह गया। वृंदा ने पहली बार उसे तुम कहा था। उस एक शब्द ने उसके घमंड को तोड़ दिया। उसे महसूस हुआ कि अब उसके दिल में उसके लिए कोई सम्मान नहीं बचा है। वृंदा, अपनी जुबान संभालो, उसने गुस्से में कहा, मगर उसके अंदर बेचैनी थी। वृंदा की बेरुखी ने उसे और भड़का दिया। वह उसके और करीब आ गया, उसे दीवार के साथ जकड़ लिया। तुम्हारी ये नफरत भी मुझे मंजूर है, मगर तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, उसने अधिकार जताते हुए कहा, और अचानक उसके बहुत करीब झुक गया। वृंदा डर गई, मगर उसने खुद को संभाला। नवीन का जुनून अब अपनी हद पार कर चुका था। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वृंदा ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की। छोड़ो मुझे नवीन, छोड़ो मुझे। वह उसके सीने पर हाथ मार रही थी, मगर वह नहीं रुका। वह उसे उठाकर सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे में ले गया। वृंदा ने उसे रोकने के लिए अपने नाखून उसकी बांह और गर्दन पर गड़ा दिए। उसके शरीर पर खून के निशान उभर आए, मगर उसने उसे नहीं छोड़ा। जितनी कोशिश करनी है कर लो वृंदा, आज तुम मुझसे नहीं बच सकती, उसने गुस्से में कहा और कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर दिया। उसने वृंदा को बिस्तर पर गिरा दिया। वृंदा दीवार से लगकर खड़ी हो गई। डर और गुस्सा दोनों उसके चेहरे पर था। नवीन ने अपने जख्म की तरफ देखा और फिर उसकी तरफ बढ़ा। ये निशान याद दिलाएंगे तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। वह उसकी तरफ बढ़ता गया। वृंदा का सांस रुकने लगा। उसे समझ आ गया, अब 6 साल का सब्र खत्म हो चुका है। नवीन उसके बिल्कुल करीब आ गया, उसके हाथ पकड़ लिए। तुम्हें क्या लगता है वृंदा, इन 6 सालों में मैंने तुम्हें देखा ही नहीं? उसकी आवाज में अजीब सी सच्चाई थी। मैं तुमसे डरता था, तुम्हारी मासूमियत से, तुम्हारी सुंदरता से। मुझे लगता था कि मैं सब कुछ हार जाऊंगा। मैं रात को चुपके से तुम्हें देखता था, घंटों। वृंदा कांप गई। उसे उसकी आंखों में सच दिख रहा था। मैंने नीवा को अपनी जिंदगी में सिर्फ इसलिए लाया ताकि तुम्हें भूल सकूं, मगर मैं नहीं भूल पाया। वह बोलता गया, मुझे सिर्फ तुम चाहिए वृंदा। मैं नीवा को छोड़ दूंगा, मुझे किसी और की जरूरत नहीं। उसका हाथ उसके चेहरे को छू रहा था। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। उसकी आवाज में पागलपन था। वृंदा कुछ कहना चाहती थी, मगर शब्द नहीं निकल पाए। नवीन उसे ऐसे पकड़ रहा था जैसे उसे खोना नहीं चाहता। उस रात उसके शब्दों में एक ऐसा जुनून था जिसने सब कुछ बदल देने के लिए ठान ली थी। वृंदा का सालों का इंतजार एक डरावनी सच्चाई में बदलता जा रहा था। वह आदमी जिसके एक शब्द के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, आज उसके सामने अपना दिल खोलकर खड़ा था। नवीन ठाकुर के लहजे का वह टूटा हुआपन और उसकी आंखों में झलकती सच्चाई ने वृंदा सिंह के दिल के बंद दरवाजे को खोल दिए। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को पूरी तरह नवीन ठाकुर के हवाले कर दिया। नवीन ठाकुर का वह स्पर्श जो पहले उसे अजनबी और असहज लग रहा था, अब एक नरम एहसास में बदल चुका था। जब उसने वृंदा सिंह को अपनी मजबूत बाहों में समेटा तो उसे लगा जैसे कई सालों की तपती धूप के बाद उसे किसी ठंडी छांव का सहारा मिल गया हो। नवीन ठाकुर के पास एक अजीब सा सुकून था जो वृंदा सिंह के मन के हर कोने में उतरता जा रहा था। उसने अपनी थकी हुई आंखें बंद कर ली और उसके सीने की धड़कनों को महसूस करने लगी, जो आज सिर्फ उसके लिए तेज तेज चल रही थी। वृंदा सिंह की आंखों से बहने वाले आंसू अब दुख से नहीं बल्कि एक गहरे सुकून के थे। आंसू उसके चेहरे को भिगोते हुए बालों में खो रहे थे, लेकिन वह शांत लेटी उस पल को महसूस कर रही थी जिसका उसने कभी सिर्फ सपना देखा था। नवीन ठाकुर ने जब उसके गालों से आंसू अपने होठों से हटाए तो वृंदा सिंह को लगा
जैसे उसके 6 साल पुराने सारे घाव ही पल भर में भर गए हों। कमरे में मौजूद वो भावनाएं अब एक सच्चे रिश्ते में बदल रही थी। वृंदा सिंह को अब ना नीवा राठौर का डर था और ना ही आंटी जी की कड़वी बातों का। उसे बस इस बात का यकीन हो गया था कि नीवा ठाकुर के साथ वह सुरक्षित है और उसकी पहले की नाराजगी के पीछे छिपा प्यार अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन चुका है। वह उसके स्पर्श में खोती हुई एक गहरी नींद जैसी शांति में डूबती चली गई, जहाँ सिर्फ वही थी। नवीन ठाकुर था और उनकी अधूरी मगर सच्ची मोहब्बत का ये पहला पूरा हुआ पल था। अगली सुबह जब सुनहरी धूप कई साल के बाद उस घर के आंगन में आई, तो माहौल में कड़वाहट की जगह खुशियों की महक थी। नवीन ठाकुर ने अपने कहे हर शब्द को सच कर दिखाया था। नीवा राठौर, जो सिर्फ पैसों और नाम के लिए इस रिश्ते में आई थी, अपनी चालाकियों और धोखों के साथ इस घर से जा चुकी थी। नवीन ठाकुर ने अपने पापा को भी ये समझा दिया था कि वृंदा सिंह इस घर की शान है, कोई बोझ नहीं। आज फिर वही लाल जोड़ा था, वही मेहंदी के रंग थे, लेकिन आज वृंदा सिंह की आंखों में डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और सुकून था। वह दोबारा दुल्हन बनी थी, आईने में खुद को देख रही थी। उसके चेहरे के पुराने निशान मिट चुके थे, उनकी जगह प्यार की चमक आ गई थी। जब वो धीरे धीरे चलती हुई नवीन ठाकुर के कमरे के सामने पहुंची, तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वही कमरा जहां से कभी उसे ठुकराया गया था, आज उसे अपना घर लग रहा था। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने नवीन ठाकुर खड़ा था। शेरवानी पहने हुए वो बहुत शानदार लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आज सिर्फ वृंदा सिंह के लिए प्यार था। आ जाओ वृंदा, अपनी जिंदगी में, अपने घर में और अपने पति के पास। नवीन ठाकुर ने अपनी बाहें फैलाते हुए धीरे से कहा। वृंदा सिंह ने जैसे ही उसके सीने से लगकर अपना सिर रखा, तो उसे लगा जैसे 6 साल का कठिन सफर अब एक खूबसूरत मंजिल पर आकर खत्म हो गया है। नवीन ठाकुर ने उसके माथे को चूमा और कहा, तुम्हारे प्यार ने मेरी जिद को हरा दिया वृंदा। अब इस कमरे में सिर्फ तुम्हारा हक होगा और मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा। कमरे में जलती हुई दीपकों की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। वृंदा सिंह की आंखों से गिरा आखिरी आंसू अब सिर्फ खुशी का था। दोनों एक दूसरे की बाहों में पूरी तरह एक हो चुके थे, जहां न कोई नीवा राठौर थी और न कोई नफरत। सिर्फ एक ऐसा प्यार था जो हर मुश्किल से गुजरकर मजबूत बन चुका था। उनकी कहानी का ये अंत दरअसल एक नई और खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत थी, जिसमें हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनका विवाह 7 फेरों और वचनों के साथ पूरा हुआ था और वो अब एक सच्चे दाम्पत्य जीवन की ओर बढ़ चुके थे। और अब जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है, आप जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते। और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते और लाइक शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएं। और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।